बेलगाम जिले के बोरगांव में मौजूद एक मदरसे को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। निप्पानी विधानसभा क्षेत्र की एमएलए शशिकला जोल्ले ने बेंगलुरु में हमारे संवाददाता से बात करते हुए कोविड के दौरान उनके द्वारा किए गए कामों को गिनाते वक्त उन्होंने बोरगांव के मदरसे को कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने में मदद की बात कही। एमएलए शशिकला जोल्ले और इनके पति चिकोड़ी लोकसभा क्षेत्र के एमपी अन्ना साहेब जोल्ले ने इस कोविड सेंटर का दौरा किया। कुछ भी तकलीफ ना हो, उनको एक अच्छा तरह सा ट्रीटमेंट मिले, वो बाहर भागदौड़ ना करना पड़े, इसीलिए हमने सोचा कि उधर एक हमने कोविड हॉस्पिटल रेडी करने का। तो निपानी में सीएचसी सेंटर है। सीएचसी सेंटर में 30 बेड के साथ मेरा ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें 50 बेड का हमने स्टार्ट किया। फिर रूरल में भी प्रत्येक गांव में केसेस ज़्यादा होने लगे, इसलिए हमने सेकेंड वाला कारदगा में बीसीएम हॉस्टल में शुरू किया, उधर 20 बेड का। और वो होने के बाद बोरगांव करके एक बॉर्डर वाला गांव है मेरा, महाराष्ट्र बॉर्डर है। एक हाफ किलोमीटर में या आधा किलोमीटर में ही हमारा महाराष्ट्र बॉर्डर उधर शुरू होता है, इचलकरंजी बॉर्डर। तो बोरगांव में भी पेशेंट ज़्यादा होने लगे, तो मैं सोच रही थी कि उधर भी हमने कोविड हॉस्पिटल शुरू करना है। तो उसी टाइम बोरगांव में जो भी एक मदरसा है, वो हमारे सभी मदरसा के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनके डायरेक्टर्स सुबह 7 बजे मेरे घर को आए। तो मैंने पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने बताया कि मैडम, मुझे मैडम नहीं बुलाते, सभी लोग वहीनी बुलाते हैं, वहीनी मतलब भाभी। तो उन्होंने बताया भाभी बोरगांव में भी केसेस ज़्यादा हो रहा है, आसपास के गांवों में भी ज़्यादा हो रहा है, महाराष्ट्र बॉर्डर है, रोज़ महाराष्ट्र से आना जाना लोगों का होता है। तो उधर हमने भी एक कोविड हॉस्पिटल शुरू करने का सोचा है। और मदरसा के वो जो अपराज भाई है, उनको मैं बहुत बधाई दूंगी कि 20 बेड का, उसमें 10 बेड ऑक्सीजन का उन्होंने तैयारी करके रखा था। पिछले बार जो पिछले साल कोविड शुरू हुआ था, उसी टाइम उन्होंने तैयार करके रखा था। तो वो तैयार करने तक कोविड स्लोली कम हो गया। तो बाद में इस बार उन्होंने सोचा कि इस बार तो हमने वो कोविड हॉस्पिटल शुरू करें, मगर मालूम नहीं उन्होंने जो भी पट्टन पंचायतें है, पट्टन पंचायती में एप्लीकेशन डाला, इसके पास उसके पास, ऐसे सभी ऑफिसर के पास, सभी लीडर के पास, ऐसा घूम के वो बता रहे थे कि मैं हॉस्पिटल करना चाहता हूँ, 10 बेड ऑक्सीजन है। फिर 1 महीने से वो घूम रहे थे, फिर भी वो हॉस्पिटल नहीं ओपन हुआ था। तो जब वो मेरे पास आ गए, तो मैं एक ही बात बोल गई वो अपराज भैया को, 1 महीने से पहले जब आप सोचे थे तब मेरे पास आए होते तो अभी हॉस्पिटल ओपन होके महीना हो जाता था। तो उन्होंने सॉरी बोला, नहीं वही भाभी, हमें करना चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो उसी दिन मैं वो मदरसा को गई, उधर विजिट किया। तो एक्चुअली 10 बेड उनका ऑक्सीजन का रेडी था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। तो हमने सोचा कि कल ही 2 दिन में हम वो हॉस्पिटल शुरू करेंगे। तो उधर का बोरगांव का पीएचसी सेंटर, हमारा सरकार के तरफ से पीएचसी, हमारा जोल्ले उद्योग समूह और वो मदरसा के साथ में 2 दिन में 20 बेड का हॉस्पिटल हमने उधर चालू किया। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं था, फिर भी निपानी में हमारा एक ऑक्सीजन प्लांट है, उस प्लांट से हमने रोज 15 सिलेंडर देने का वादा किया। 15 सिलेंडर रोज जा रहे हैं। उधर ऑक्सीजन मॉनिटर हमने लाके दिया। उधर जो भी व्यवस्था चाहिए, वो पेशेंट जो भी आए तो वो सब फ्री ट्रीटमेंट होगा। पेशेंट को लगने वाला जो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो भी फ्री में देंगे। उनको खाने के लिए जो भी खाना लगता है, वो न्यूट्रिशन वाला खाना हमारे जोल्ले उद्योग समूह के माध्यम से चल रहा है। हम सब इंफ्रास्ट्रक्चर बेड दे सकते हैं, मगर डॉक्टर नहीं है तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। तो उधर के मदरसा के एक मेंबर है, वो डॉक्टर भी हमारे साथ आ गए। उधर जनवाड़ करके एक गांव है, जनवाड़ के 5 डॉक्टर हमारे साथ
हाथ मिलकर आगे आ गए, हम सर्विस देंगे। तो 6 नर्स स्टाफ को हमने ले लिया, डी ग्रुप के स्टाफ को हमने ले लिया। नर्स और डी ग्रुप को जो भी पेमेंट लगता है तो हमारे संस्था के माध्यम से हम दे रहे हैं। तो इस तरफ से अपराज भाई, हमारा पीएचसी सेंटर और हमारा जोले चैरिटेबल फाउंडेशन, इसके माध्यम से सिर्फ 2 दिन में 20 बेड का एक अच्छा सा कोविड पेशेंट के लिए उधर हमने स्टार्ट कर दिया। पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं, वैसे ही आके एडमिट होके डिस्चार्ज भी हो रहे हैं और उसका रिपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो इस तरफ से वो कोविड सेंटर मदरसा में शुरू हो गया।
मर्सी मिशन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बेंगलुरु के 27 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर बेंगलुरु में कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद की है। इन्होंने आज अंजुमन कोविड सेंटर का दौरा किया और कहा कि अंजुमन ने सिर्फ 5 दिन में ये कोविड सेंटर खड़ा किया है, जो कि काबिल तारीफ है। यहाँ पर साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है और डॉक्टर्स 3 अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। ये कोविड सेंटर गरीबों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बड़े बड़े अस्पतालों में लाखों का इलाज है, यहाँ पर बहुत ही कम पैसों में इलाज करने की कोशिश की जा रही है। अब आगे अंजुमन और मर्सी मिशन हम साथ मिलकर तालुका लेवल पर भी लोगों की परेशानियों पर काम कर जल्द से जल्द कर्नाटका और इंडिया से कोरोना को खत्म करेंगे। लोग को बताने का एक मैसेज बोलना चाहता हूँ। एक टीम अकेले काम करने से कोई ज़्यादा क्या बोलते हैं इफेक्ट नहीं होता, रिजल्ट नहीं मिलता। पूरे एनजीओज जो कुछ भी डिस्ट्रिक्ट में, तालुक में, सिटी में मिल के काम करे तो इंशाल्लाह कुछ हो सकता है। तो यही मेरा एक है, बिकॉज बैंगलोर में वही करें हम। ऑल दी मेजर एनजीओज हम मिल के 27 एनजीओज बोल के मर्सी मिशन करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह पूरे कर्नाटक, पूरे इंडिया में ऐसे मिल के किए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोविड चले जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग 2 दिन पहले निकले थे कि मतलब 11 टोटल 11 नॉर्थ कर्नाटका के लोकेशंस पे हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पीपीईज, मास्क और जो भी कोविड रिलेटेड मटेरियल था वो डिस्पैच किया था। कि मतलब नॉर्थ कर्नाटका से हमें रिक्वेस्ट चाहिए कि ये सब चीज़ों की मदद चाहिए हमें करके। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 डिस्ट्रिक्टों को ये भेजा आइटम, जो भी आइटम था। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही एक ये लेके निकले थे कि चलो डिस्ट्रिक्ट्स में देख लें कि मतलब कैसे काम चल रहा है, क्या बेंगलुरु के एंड से, मर्सी मिशन से और क्या मदद चाहिए करके हम लोग निकले थे ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दावनगेरे पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोकल, और केलबुर्ची पहुंचे, फिर हुबली पहुंचे, सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कर रहे हैं। बट कमिंग टू बेलगाम, it's tremendous job being done by the team of Anjuman. Alhamdulillah, I'm huge fan of this team. Like the way they have built the built the COVID center within 5 days. Nobody could do that, and alhamdulillah the facilities, the hygiene and the treatment, doctors are available for three shifts. Alhamdulillah, very nicely done and very well organized. So it's in the city like Belgaum, this kind of COVID center surely will help the poor. So it's the costing, everything is very minimal, not like big hospitals how they are charging like heavy hectic amount. The poor can't pay the amount. So alhamdulillah, it's गरीबों के लिए बहुत काम आने के लिए कोविड सेंटर है। बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट, डॉक्टर सब बहुत अच्छे से तरह से देख रहे हैं। एंड कमिंग टू फूड, अल्हम्दुलिल्लाह द फूड इज लाइक कोविड पेशेंट को जो फिराक चाहिए खाने के लिए, मतलब कोविड में इम्पोर्टेंट सबसे चीज है खाना। सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट न्यूट्रिशियस फूड, किचन हाइजीन, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी नाइस. The city like Bangalore should surely accept this model. Alhamdulillah, if they need, we are thinking to collaborate, like Mercy Mission and Anjuman will surely collaborate and work, and inshallah we will surely eradicate COVID. The main mission for now is we will go for taluk by taluk level and help the poor and spread awareness for vaccine. Inshallah, we'll eradicate COVID from entire Karnataka city and India, inshallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेंगलोर से हमारे नौजवान मर्सी मिशन से आए हैं। अंजुमन को हमारा को सेंटर हमने दिखाया, हम क्या काम कर रहे हैं उनको दिखाया। अंजुमन के बारे में तो हमने काफ़ी बार बात कर चुके हैं, हमारे कोविड सेंटर के बारे में। मैं इनके बारे में बात करता हूं कि मर्सी मिशन हम लास्ट 1 साल से सुन रहे हैं इनके नाम। काफ़ी काम चला है और पहले तो सिर्फ बेंगलोर में करते थे और भी पूरे स्टेट भर में ये कर रहे हैं।
मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे जो भी NGOs हैं इनके साथ मिले, हम भी इनके साथ मिल के काम करेंगे, और जब सब मिल के काम करते हैं तो उसका बेनिफिट हर इंसान को और ह्यूमैनिटी को होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह।